Hello friends, welcome on my YouTube channel Actual Biology. Today we will discuss about the stringolactone. Stringolactone is an phytohormone which is involved in the plant growth and development. Okay, so before this I all completed all the phytohormones. Okay, so you can check it into the description box. Okay, so हम सारे जो phytohormones है complete करवा चुके हैं और क्या है description में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं. ठीक है. So today we are going टू डिस्कस बेसिक अबाउट द स्ट्रिंगोलैक्टोन कि उसके फंक्शंस क्या है, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा. ठीक है. तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है स्ट्रिंगोलैक्टोन का वो क्या है, कैरोटीनॉइड्स. ओके, कैरोटीनॉइड्स. Carotenoids are the precursor molecule of stringolactone hormones. Okay, then it is present in 80% of total plant species. Okay, so हम बोल सकते हैं कि it is present in 80% of plant species and group of terpenoid lactones. It is a group of terpenoid lactones. So it is an another thing is ये क्या है, ubiquitination. It leads to the ubiquitination pathway. Okay, so इससे पहले ubiquitination pathway किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और क्या है अपना जैस्मोनिक एसिड है. ठीक है. सो हेयर इज स्ट्रिंगोलैक्टोन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द यूबिक्विटिनाइजेशन पाथवे. ओके, सो देन क्या है कि it is an host derived germination stimulant for root parasitic plants. So हम बोल सकते हैं कि it promote the symbiotic association. Okay, then first time it discovered in root exudates. Okay, so वो क्या कर रहा था कि stimulate germinations of the parasitic plant Strega. हम बोल सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या था, विच वीड प्लांट. ओके, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था. ठीक है. तो क्या है कि मीन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशंस के अंदर मतलब पैरासिटिक प्लांट जो होते हैं इनके अंदर ये मतलब काफ़ी मीन्स स्टिमुलेंट का काम करता है. ओके, देन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का हम देखने वाले हैं कि विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट अकर इन स्ट्रिंगोलैक्टोन. ओके, सो क्या होगा, एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट होगी. तो एक्रोपिटल का मतलब क्या है, जो फॉर्मेशन होगा स्ट्रिंगोलैक्टोन का, हम बोल सकते हैं कि हायर फॉर्मेशन किसके अंदर क्या होगा, रूट्स के अंदर होगा. ओके, सो ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, कहाँ, रूट से शूट की तरफ थ्रू जाइलम. ओके, जाइलम के थ्रू कहाँ जाएगा, रूट से शूट की तरफ जाएगा. ओके, देन क्या है कि अब इसके कंपैरिजन के अंदर देखें तो क्या है कि जैसे हमने पढ़ा है कि साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन भी कहाँ से जाता है, रूट टू शूट. ओके, ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, रूट टू शूट. अगर हम ऑक्सिन की बात करते हैं, ऑक्सिन क्या है, बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट है. वो क्या करेगा, सेम से रेम की मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम से क्या जाएगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम की तरफ जाएगा. ओके, देन क्या है कि अब मैंने ये क्यों बताया है कि साइटोकाइनिन, बिकॉज साइटोकाइनिन फाइटोहॉर्मोन इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ स्ट्रिंगोलैक्टोन हार्मोन. ओके, देन क्या है, ऑक्सिन का काफ़ी अहम रोल है कि किसके अंदर, इसको स्ट्रिंगोलैक्टोन को स्टिमुलेट करने का. ओके, सो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन डायरेक्टली स्टिमुलेट द स्ट्रिंगोलैक्टोन फाइटोहॉर्मोन. ओके, सो क्या करेगा, अगर मैंने बोल दिया कि ऑक्सिन क्या है प्लांट मतलब प्लांट सेल के अंदर है, ज़्यादा है. ठीक है. सो क्या करेगा, एक छोटा सा पाथवे देखने वाले हैं हम इन रिलेशंस ऑफ ऑक्सिन. ओके, तो ऑक्सिन के रिलेशन के अंदर अगर देखें तो ऑक्सिन क्या करेगा, अगर मान हमने ये बोल दिया कि ऑक्सिन प्रेजेंट इन सेल, इट क्या करेगा, एक्टिवेट द स्ट्रिंगोलैक्टोन. स्ट्रिंगोलैक्टोन का काम क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट एक्टिवेट द BRC1 प्रोटीन, मीन्स ब्रांच्ड 1. ओके, तो क्या होगा, तो ये BRC1 क्या करता है, इट इज़ एन वर्क एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर द इनहिबिट ऑक्सिलरी बड. मीन्स इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या करेगा, इनहिबिट करेगा ऑक्सिलरी बड ग्रोथ को. ओके, ऑक्सिलरी बड ग्रोथ को क्या करके जा रहा है, इनहिबिट करके जा रहा है. ओके, सो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रिंगोलैक्टोन इज ऑल्सो रेगुलेट साइटोकाइनिन बायोसिंथेसिस पाथवे. कैसे, बिकॉज it block the stringolactone block the IPT gene. So IPT gene का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, वहाँ जो साइटोकाइनिन जो बायोसिंथेसिस के अंदर है, साइटोकाइनिन हमने बोल दिया सी के बायोसिंथेसिस के अंदर किसका रोल है,
बायोसिंथेसिस के अंदर किसका रोल है, आईपीटी जीन का। ओके, सो स्ट्रिंगोलेक्टिन क्या करता है, ब्लॉक द आईपीटी जीन। ओके, सो हम क्या करने वाले हैं कि अब क्या होगा, साइटोकाइनिन अगर मैंने बोल दिया कि एंटागोनिस्ट क्यों है, स्ट्रिंगोलेक्टोन हेयर इज स्ट्रिंगोलेक्टोन ब्लॉक द आईपीटी जीन, देन साइटोकाइनिन ऑल्सो ब्लॉक द बीआरसी जीन। ओके, बीआरसी प्रोटीन मीन्स ब्रांच्ड प्रोटीन। साइटोकाइनिन किसको ब्लॉक करेगा, ब्रांच्ड प्रोटीन को। ओके, सो क्या है, अगर मतलब अगर मैंने बोल दिया कि बीआरसी प्रोटीन इनहिबिट है तो क्या मतलब इनहिबिशन ऑफ एक्चुअली बड ग्रोथ मतलब इनहिबिट हो पाएगा, तो जो बड की ग्रोथ है वो इनहिबिट नहीं हो पाएगी। सो क्या है, मतलब शूट की जो ब्रांचिंग है उसको रिड्यूस कर रहा था, अगर क्या होगा ये मतलब इनहिबिट हो जाएगा तो शूट की जो ब्रांचिंग है उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, शूट की ब्रांचिंग हो जाएगी। ओके, देन हम बात करने वाले हैं कि फंक्शंस। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंगोलेक्टोन इन प्लांट्स। सो फर्स्ट इज स्टिमुलेट सीड जर्मिनेशन ऑन पैरासिटिक प्लांट, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिगा। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि सीड जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करता है कि पैरासिटिक प्लांट के अंदर। ओके, देन रिड्यूस एडवेंटिशियस, और फिर बोल सकते हैं कि लेटरल रूट फॉर्मेशन। ओके, सो रिड्यूस करता है किसका, रिडक्शन करता है एडवेंटिशियस एंड लेटरल रूट फॉर्मेशंस का। ओके, देन प्रोमोट द बायोसिंथेसिस विद एरेबस्कुलर एंड, या फिर बोल सकते हैं कि एएमएफ। ओके, मीन्स एरेबस्कुलर mycorrhizal fungi, then promote nitrogen fixation, then another it is adapt to the drought, और बोल सकते हैं कि and nutrient stress. Okay, it is involved in drought and nutrient stress. Okay, so this is all about the stringolectone basics, and I hope ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।